हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसमें ITI डिप्लोमा वालों के लिए ऑपरेटर डिप्लोमा टेक्नीशियन की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखे गए और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने साल तक का होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम हैं HAL की ऑफिशियल साइट पर। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंगेजमेंट ऑफ पर्सन इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर ऑन टेन्योर बेसिस। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर जो कि ITI डिप्लोमा वालों के लिए होती है, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है 7/11/2024, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप 24/11/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपको 12 दिन का समय मिलने वाला है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा डिवीजन जॉब पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लीज क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट प्लीज क्लिक टू हेयर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर TBO नोटिफिकेशन पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, हमने वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लिया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस एविएशन डिवाइस हैदराबाद की तरफ से रिक्रूटमेंट है। बात कर लेते हैं टेन्योर की। देखिए, HAL एवियोनिक्स डिवीजन हैदराबाद इन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 4 साल का होने वाला है, इन द नॉन एग्जीक्यूटिव एज डिप्लोमा टेक्नीशियन और ऑपरेटर। द टेन्योर विल बी कम टू एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, यानी कि जैसे 4 साल कंप्लीट होता है तो आपका ऑटोमेटिकली टेन्योर खत्म हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अथवा मे बी एक्सटेंडेड, यानी कि इसको एक्सटेंडेड भी किया जा सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर ये निर्भर करता है, यानी कि आपका 4 साल का टेन्योर रखा गया मिनिमम। बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की, डिसिप्लिन की, रिजर्वेशन की। डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की टोटल 8 वैकेंसी, जिसमें SC की 1, ST की कोई भी सीट नहीं, OBC की 2, EWS की 1 और UR की 4 सीटें देखने को मिल जाएंगी। डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल FSR वालों के लिए 2 सीट है, जिसमें 1 OBC की 1 UR की रखी गई है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 2 ही वैकेंसी है, जिसमें 1 OBC की और 1 UR की वैकेंसी हो जाएगी। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल FSR की 3 वैकेंसी, जिसमें 1 SC की, 1 OBC की और 1 UR की रखी गई है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी अच्छी सीटें, 21 सीटें यहाँ पर, 3 SC की, 2 ST की, OBC की 5 और EWS की 3, UR की 8। दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, इस पोस्ट पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो वो जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप एक्सपीरियंस बना सकते हैं या फिर हम फेक एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब कर सकते हैं और वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अगर एक्सपीरियंस बेस पे वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर आप अभी खाली बैठे हैं या कोई भी आप जॉब पे नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ से। और अगर जो भी आपको परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करनी है, तो उसके साथ आप तैयारी भी करते रहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स FSR में 14 वैकेंसी, जिसमें 2 UR की, एक सॉरी यहाँ पे है SC की, 2 SC की और 1 ST की, और आपके बाद OBC की सीट रखी गई हैं, और EWS की 2 और 5 UR की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसी क्रम में केमिकल की एक ही वैकेंसी, जिसमें 1 UR की हो जाएगी। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये आपकी ITI वालों के लिए, जिसमें एक सीट है आपकी OBC की और एक UR की है। ऑपरेटर फीडर की एक सीट है, UR की हो जाएगी। पेंटर की 2 वैकेंसी, जिसमें एक OBC की और एक UR की हो जाएगी। ऑपरेटर ट्रेनर में एक वैकेंसी, जो कि UR की हो जाएगी। टोटल 57 वैकेंसी देखने को मिल जाती है ITI डिप्लोमा को मिला करके। बात कर लेते हैं दोस्तों अगर पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द कस्टमर बेस लाइक श्रीनगर, सिरसा, भटिंडा, बरेली, गोरखपुर, ग्वालियर, तेजपुर, झाबुआ, बागडोगरा, हशीमारा, कलाईकुंडा, बीदर, पुणे, भुज, जामनगर, जोधपुर, उत्तराल, मन्नूम, मिशम एंड गोवा एटसेट्रा, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के आधार पर। अगर बात करते हैं हम पोस्ट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो जो भी डिप्लोमा टेक्नीशियन स्किल 6 थी जिसकी, तो फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा करके रखे मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर द 10+3, यानी कि 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है, अप्लाई कर पाइएगा। इसी क्रम में डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की थी आपकी, जो कि FSR की थी, इसमें आपका फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर से करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक्स सर्विसमैन है आप, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी से, विद बेसिक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, वर्क एक्सपीरियंस ऑन एयरक्राफ्ट रडार प्रेफर, यानी कि जो भी अगर वर्क एक्सपीरियंस लिए हुए एयरक्राफ्ट रडार में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे FSR पोस्ट में। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा करके रखा है आपने इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में डिप्लोमा टेक्नीशियन एफएसआर के लिए आपने डिप्लोमा करके रखा है और यदि एक्स सर्विसमैन है अप्लाई कर पाएंगे इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर 10+3 सिस्टम, जैसे हमने बताया 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की वही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि एक्स सर्विसमैन है तो वो अप्लाई कर पाएंगे FSR 01 में। डिप्लोमा टेक्नीशियन केमिकल में फुल टाइम का MSc इन केमिस्ट्री एक्वायर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 3+2 यानी कि आपका 10th हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद 3 साल का BSc हो गया, 2 साल का MSc हो गया। ये आपका क्रम दिया हुआ। फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा करके रखें इन केमिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं 10+3 सिस्टम से। बात कर लेते हैं अगर ITI की पोस्ट की, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपने NSc 3 ईयर का करके रखें या फिर आपने ITI 2 साल का करके रखा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से विद NSc यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCT VT से। ऑपरेटर फिटर में भी आपने ITI करके रखा है, फिटर से अप्लाई कर सकते हैं। और पेंटर में आपने ITI करके रखा है, पेंटर से टर्नर ट्रेड से आपने ITI करके रखा, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए BTech वालों के लिए मेंशन है कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, यानी कि उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं एज लिमिट रिलैक्सेशन की। UREWS वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है 28 साल, जो कि आपकी 24/11/2024 से काउंट की जाएगी। ये UREWS की एज रखी गई। यहाँ पर SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। जो भी डिप्लोमा टेक्नीशियन की पोस्ट है स्केल D6 है, 23,000 आपका बेसिक हो जाएगा मिनिमम बेसिक पे। और ऑपरेटर के लिए C5 जो कि चैनल स्केल है 22,000 आपका बेसिक हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी सैलरी नहीं, ये बेसिक है आपका मिनिमम बेसिक। इसके बाद आपको वेरिएबल DNS अलाउंस देखने को मिल जाएगा जो कि रिवाइज होता है क्वार्टरली ऑन द बेसिक पे। HRA देखने को मिल जाएगा एज पर क्लासिफिकेशन सिटी के हिसाब से आपका। पर्क्स एंड अलाउंस एट द रेट ऑफ 25% ऑफ द बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे का 25%, यानी कि लगभग आपको देखिए जो भी डिप्लोमा वाले हैं उनको 35 से 40 हज़ार सैलरी देखने को मिल जाएगी और जो भी ITI वाले हैं उनको भी लगभग 30 से 35 हज़ार सैलरी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल रखा गया है, 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा आपको UR OBC NCL EWS कैटेगरी वालों के लिए। जो भी SC ST PWD एक्स अप्रेंटिस ऑफ HL हैदराबाद है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली, यानी कि केवल 200 रुपये लगेगी UR OBC NCL EWS वालों के लिए, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका इसमें कोई भी परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन नहीं है, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा जो कि आपका हैदराबाद में होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट भी दिया हुआ है 21 दिसंबर 2024, यानी कि 22 दिसंबर 2024 को यहाँ पर टेंटेटिव दिया हुआ है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। जो कि आपका रिटन टेस्ट यानी कि CBT आपका होगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का होगा आपका, यानी कि द टेस्ट विल बी 3 पार्ट, 3 पार्ट में होगा 2.5 घंटे का। जो कि पार्ट 1 में आपका होगा 20 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में आपका हो जाएगा 40 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, पार्ट 3 में होगा 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 40 और 20 160 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल 2.5 घंटे में। ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे डिसिप्लिन से होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चन में इंग्लिश और रीजनिंग होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी वर्क मार्क्स ईच एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे वो मेरिट में ऊपर होंगे, जो कम नंबर लाएंगे उसके नीचे होंगे। तो आपका सिलेक्शन CBT के आधार पर रखा गया है। सो दोस्तों ये है वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।